प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, खुला दरवाजा था। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। दौड़ सको सो दौड़ियो, आया पहुँचा अवसर, आया पहुँचा अवसर। दौड़ सको सो दौड़ियो, आया पहुँचा अवसर, आया पहुँचा अवसर। फुरमान में फुरमाइया, फुरमान में फुरमाइया, आया सो आकर। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। श्याम श्यामा जी सुंदर करके देखो लास, करके देखो लास। श्याम श्यामा जी सुंदर करके देखो लास, करके देखो लास। मन के मनोरथ पूरने, मन के मनोरथ पूरने, तुम रंग भर की जुबिलास। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। उठ के नहाई जमुना जी, कीजिए सकल सिंगार, कीजिए सकल सिंगार। उठ के नहाई जमुना जी, कीजिए सकल सिंगार, कीजिए सकल सिंगार। सात संबंधी मिल के, सात संबंधी मिल के, खिलिए संग बरतार। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मामत करिमल पतिया आओ निज वतन, आओ निज वतन। मामत करिमल पतिया आओ निज वतन, आओ निज वतन। विलास करो विध विध की, विलास करो विध विध की, जागो अपने तन। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहो के भूल्या टीका करता, के भूले तुम अनरथ, के भूले तुम अरथ। सो जुआ काटिए जो टीका को टेढ़ा कहे, तुम भूले करता अनरथ, तुम भूले करता अनरथ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की,
महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। तुम आकड़ी न पाए इताखंड कया प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, सुंदर अवसर, सुमधुर अवसर, सारगर्भित अवसर, ऐसे अवसर में हम सब लोग मंगल धाम में बैठ करके मंगल ज्ञान, मंगल प्रवचन, मंगल वाणी का आस्वादन कर रहे हैं। देखिए, जब हम कोई संस्था में बैठते हैं तो संस्था के विधान का पालन होता है। घर में रहते हैं तो अपने विधान का होता है ना, स्वविधान। घर में अपने ढंग से चलते हैं, अपने ढंग से उठते हैं, अपने ढंग से पूजा पाठ कर लेते हैं, जप ध्यान कर लेते हैं। पर जब संस्था में आते हैं, मंदिर में आते हैं, तो अपने विधान से नहीं चलना चाहिए। जो मंदिर का विधान है, संस्था का विधान है, मंदिर के आरती का समय है, संस्था के आरती का समय है, प्रवचन का समय है, पूजा का समय है, प्रार्थना का समय है, उसमें सम्मिलित होना चाहिए। जो व्यक्ति सोचेगा हम स्वविधान से चलते हैं, वो तो फिर आरती के समय में जब तब करता रहेगा, शरीर का कर्मकांड करता रहेगा। इधर आरती हो रही है, वो कहेगा कि मेरा तो 5:30 बजे ही उठने का नियम है, घर में हम ऐसे ही चलेंगे, बोलेगा तो आरती से वंचित रह जाएगा। चर्चा के समय में वो कहेगा मैं तो नित्य पाठ करता हूँ इस समय, तो चर्चा से वंचित रह जाएगा, प्रार्थनाओं से वंचित रह जाएगा। घर में अपना विधान चलता है, चलाना भी चाहिए घर में अपना विधान, पर मंदिर में आने के बाद मंदिर का विशेष विधान होता है। मंदिर की दिनचर्या होती है। मंदिर का एक क्या है कि दैनंदिन कहते हैं ना, दैनिक पूजा, दैनिक पाठ, उसमें सहभागी बनना चाहिए। तो हमारे यात्री आते रहते हैं मंगल धाम में। कुछ यात्री पहले ही पता कर लेते हैं कि यहाँ मंगल धाम में आरती का समय क्या है, चर्चा का समय क्या है, पूजा का समय क्या है, प्रार्थना का समय क्या है, तो उस समय में हाजिर हो जाते हैं। और कई यात्री आते हैं तो पता नहीं करते हैं, तो आप आरती में नहीं दिखे, चर्चा में नहीं दिखे, कहते हैं हम पाठ कर रहे थे उस समय, और काम कर रहे थे। देखिए, संस्था में आने के बाद, तीर्थ में जाने के बाद, तीर्थ के विधान को हमने नहीं समझा तो जाने का फल हमको पूरा नहीं मिला, पूरा फल नहीं मिला। ऐसे तीर्थ आने का फल तो मिलेगा, जो आया, दर्शन किया, यहाँ की भूमि में रहा, तो तीर्थ का फल तो मिलेगा। पर एक होता है पूरा फल मिलना, आधा अधूरा फल उसको मिल जाएगा, पर संपूर्ण फल उसको चाहिए तो तीर्थ के संपूर्ण नियमों का पालन करके चलना होगा। उठने का समय, सोने का समय, खाने का समय, भजन करने का समय, जो तीर्थ के हिसाब से निर्धारित है वैसे चलना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, गेस्ट हाउस में मंदिर का जो नियम है वो लिख करके लगा देते हैं। कई यात्री आकर के फट से नियमावली पढ़ते हैं तो उसी नियम से चलते हैं। ये नाश्ता का समय है, ये भोजन का समय है, ये पूजा का समय है, पाठ का समय है, सायंकालीन गौरी आरती का समय है। और कुछ लोग उसी गेस्ट हाउस में रहेंगे, पढ़ते ही नहीं गेस्ट हाउस की नियमावली क्या है, नहीं पढ़ेंगे तो कई कार्यक्रम से वंचित रह जाते हैं। इसलिए
स्वविधान और समाज का, संस्था का विधान, और एक होता है देश का विधान। फिर हम जहाँ भी रहें देश के विधान के अंतर्गत ही हम लोग हैं, हम स्वतंत्र नहीं है। देश का एक संविधान है, विधान है, देश का विधान आप पर लागू है। आप अच्छा करते चलेंगे तो कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, पर आप देश के विधान के विपरीत चले तो फिर पुलिस आ जाती है और आपके ऊपर कुछ न कुछ अभियोग लग जाता है, क्योंकि देश के विधान के विपरीत आप चले, संविधान को आपने उल्लंघन किया, उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। जो सज़ा मिलेगी, जितनी सज़ा मिलेगी उसको भुगतना पड़ता है। इसलिए देश के विरुद्ध में, देश के विधान के विरुद्ध में जो लोग चले वही लोग जेल में रहते हैं। देखिए कितने सारे जेल बने होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जेल बने हुए रहते हैं और उन जेलों में कैदी भरे पड़े हैं। क्यों वो कैद खाने में चले गए? इसलिए कि देश का विधान का उल्लंघन किया उन्होंने, इसलिए सजा भुगत रहे हैं। कई कई लोग तो आजीवन कारावास, जिंदगी भर वो निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि देश के विधान को उन्होंने लांघ दिया। तो हम लोग देश के विधान का भी पालन करें। जो लांघता नहीं है और देश के कानून के मुताबिक जो चलता है वो आराम से चलेगा और उसके ऊपर कोई आक्रमण भी नहीं होगा या उसके ऊपर कोई अभियोग भी नहीं लगेगा। आराम से वो अपने जीवन को गुजार सकता है। तो इसी प्रकार से समाज का विधान है, उसको भी मानना पड़ता है। जिस समाज में, जिस संस्था में, जिस तीर्थ भूमि में हम रहते हैं, वहाँ मेरा विधान ऐसा है बोलने से नहीं चलेगा, मेरा नियम ऐसा है बोलने से नहीं चलेगा। वहाँ का नियम क्या है उसको पालन करना, उसके अनुरूप जीवन जीना, उस ढंग से जीवन को आगे बढ़ाना, ये उसका परम कर्तव्य होता है। स्वविधान उसके घर में चलाओ। घर में जब उठने का है उठो, पूजा करने का समय है करो, जप करने का समय है करो, देह क्रिया करने का समय है, शरीर का कर्मकांड करो। इस तरह से हम लोग मंगल धाम में बैठ कर के एक मंगल विधान में, एक पवित्र विधान में हम लोग चल रहे हैं और उसी विधान में चलने में हमें आनंद भी आता है, क्योंकि उससे लगता है कि मंगल धाम में रहने का पूरा पूरा लाभ हम ले रहे हैं। कई लोग नहीं ले पाते हैं, क्योंकि कई कहते हैं हम बीमार हैं, बुढ़े हैं, पर सबके सब मंगल धाम के विधान का लाभ लें तो मंगल धाम भी हरा भरा रहेगा और उनके जीवन में भी कुछ न कुछ प्राप्ति होती रहेगी। तो आइए हम लोग कीर्तन को सुन रहे हैं। कई दिनों से ये प्रसंग चल ही रहा है और श्री जी महाराज सूरत महामंगलपुरी धाम में विराजमान हो करके वैष्णवों को कृष्ण भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि वैष्णव मत में विष्णु भगवान को मानने की परंपरा है, इसीलिए उन्हें वैष्णव कहा जाता है, विष्णु के भक्त वैष्णव। पर वैष्णव मत में दो शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा में बहुत सारे भक्त आ जाते हैं, बहुत सारे आचार्य आते हैं, पर उस शाखा में भी गौलोकीय कृष्ण को मानने की परंपरा है। प्राणनाथ जी उन्हें परम धाम के परब्रह्म श्री कृष्ण को मानने की शिक्षा दे रहे हैं और रासलीला की जो है ना, रासलीला की चर्चा सुना रहे हैं और रासलीला के त्रिधा भेद की भी व्याख्या कर रहे हैं। तो कहते हैं तुम आकड़ी न पाई इत अखंड कया। तो वैष्णवों को कहते हैं कि तुम लोगों ने रहस्य को नहीं समझा। आकड़ी रहस्य को कहते हैं, रहस्य को नहीं समझा और इसी वृंदावन को अखंड कह रहे हो।
पर अखंड नित्य वृंदावन तो सबलिक ब्रह्म के महाकारण में अवस्थित है, इस लोक में नहीं है, वो दिव्य लोक में है। तो ए न खुले रे द्वार, इसलिए ज्ञान का द्वार, ज्ञान का जो है ना कपाट आपका नहीं खुल रहा है। और खुलेगा भी कैसे, बिना तारतम के नहीं खुल सकता है। तुम समझे नहीं बानी सुखदेव की, सुखदेव मुनि महाराज ने भी अपनी वाणी में सांकेतिक भाषा में रास को अलौकिक बताया, कृष्ण के रास लीला को दिव्य अलौकिक बताया, और वह देह भाव गेय भाव से परे की बात उन्होंने बताई। उसमें शरीर भाव भी नहीं है, परिवार भाव भी नहीं है, आत्मा और परमात्मा भाव से रास की लीला हो रही है। और योग माया ने सब सखियों को आकर्षित किया है, योग माया के द्वारा रास रचित है। सांकेतिक भाषा में सुखदेव मुनि महाराज ने भी भागवत में अच्छी तरह समझाया है। और श्री कृष्ण आत्माराम है, आप्तकाम है, ये भी बताया गया कि आत्मा में ही रमण करने वाले और संसार की अनेक प्रकार की कामनाओं से परे ऐसे श्री कृष्ण के विषय में परिभाषित किया गया है। तो श्री जी महाराज कहते हैं, सुखदेव मुनि महाराज की वाणी को, भागवत के रहस्य को भी आप नहीं समझे तो हृदय रहो रे अंधकार, आपके हृदय में एक अंधकार बन गया। इस 14 लोक से परे आपको कुछ दिखता नहीं है, सब कुछ 14 लोक में आप मान करके बैठ गए। उससे परे भी तो कुछ है, दिव्य ब्रह्मांड है, उसके विषय में आपको अंधकारी दिखलाई दे रहा है। निराकार रूपी अंधकार के परे आप जा न सके। अर्थ टीका का जो तुम पाया होता तो अंधेर को होत ना। श्री जी कहते हैं मात्र भागवत नहीं, भागवत की जो टीका है वल्लभाचार्य कृत टीका, उसका अर्थ भी आप अच्छी तरह समझ सकते, ग्रहण कर सकते तो मन के अंधकार को दूर कर देते। पर मन के अंधकार को नाश नहीं कर सके, क्योंकि उस टीका की व्याख्या को भी आप पूरी तरह नहीं समझ पाए, पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाए। अनेक ब्रह्मांड जाके पल थे उपजे, ताको देखत इत उजास। अगर आप वास्तविकता को समझ जाते तो ऐसे कई ब्रह्मांड पल भर में पैदा करने वाले अक्षर ब्रह्म को भी पहचानते। अक्षरात् संभवती विश्वम कहते हैं ना, अक्षर के द्वारा विश्व ब्रह्मांड का निर्माण होता है। कोटिशो ह्यंडराशया, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं, मिटाते हैं। उन अक्षर ब्रह्म को आप समझते। और अक्षर से परे अक्षरातीत ब्रह्म बैठे हुए हैं, परब्रह्म जिनको कहा जाता है, अक्षरातीत, उनको भी आप समझ जाते। और क्षर अक्षर अक्षरातीत, ये 3 ब्रह्मांड के भेद, 3 ब्रह्म के भेद को आप अच्छी तरह समझ सकते। और समझने के बाद ये ज्ञान का प्रकाश चारों ओर आप फैलाते, और उस ज्ञान के प्रकाश को आप अच्छी तरह अपने आँखों से देखते, परंतु आपने अपनी बुद्धि को ये 14 लोक से ऊपर उठाने के लिए प्रयास ही नहीं किया है। तुमको बल जो खुलिया होता इन वाणी का, तो भटकत नहीं रे भरम्मा। कहते हैं इस वाणी का रहस्य, बल, छल बल, वल अकल कहते हैं ना, दाव पेच भी कहते हैं ना बल को, और बल को रहस्य भी कहते हैं। तो ये जो वल्लभी टीका है और श्रीमद् भागवत है, इसका रहस्य आपको समझ में आ गया होता तो फिर और शास्त्रों के पीछे भटकते भी नहीं, और संप्रदाय में आप भटकते भी नहीं, एक ही जगह टिके रहते। क्योंकि कृष्ण भक्ति से बढ़कर तो दुनिया में कोई भक्ति है ही नहीं। सारे के सारे देवी देवता भी कृष्ण भक्ति को नमन और वंदन करते हैं, और कृष्ण भक्ति पाने के लिए, कृष्ण का साथ पाने के लिए तो देवी देवता भी तरसते रहते हैं, और आप कृष्ण भक्ति पा करके भटक रहे हो, अन्य देव उपासना में आप लोग दौड़ लगा रहे हो। ये क्या बात है?
इतथे देखो अखंड लीला प्रकट, कहते हैं यहीं बैठ करके, इसी ब्रह्मांड में बैठ करके आप परम धाम की अखंड लीला का भी अनुभव कर सकते हो। ज्ञान के द्वारा, ज्ञान की पराकाष्ठा में आप पहुंचते तो इसी ब्रह्मांड में बैठ करके ब्रह्म लीला का अनुभव करते, परम धाम का लीला का अनुभव करते। तुम समझत माया को मरम, और माया क्या है? जिस माया के द्वारा सब परिवेष्टित हैं, सारा जो जगत है एक माया जाल में फंसा हुआ है। मैं मेरा, यही तो माया है। मैं मेरा तू तेरा, उसी को माया कहा जाता है। तो ये माया जाल में सब लोग फंसे हुए हैं। पर अगर माया का असली ज्ञान हो जाए तो न मेरा न तेरा, सब परमात्मा का ऐसा भाव आ जाता। तुम्हारा भी कुछ नहीं, मेरा भी कुछ नहीं, तुम भी कुछ लेकर नहीं जाओगे, हम भी कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। आखिर खाली जाना है हरेक को। जो कुछ है सो परमात्मा का फैलावा है, परमात्मा ने इसका पसारा किया है। मालिक परमात्मा ही है। तो इस तरह से माया के मर्म को समझ जाते और भक्ति में जुट जाते हैं। पर माया को ही कई लोग व्यवसाय बना देते हैं, भक्ति को ही व्यवसाय बना देते हैं ना। कई लोग क्या करते हैं, मंदिर को ही व्यवसाय बना देते हैं ना, व्यापार का केंद्र। तो ऐसे मंदिरों में आप जाइए तो मंदिर के चारों तरफ दुकानें लगी हुई होती है। फूल की दुकान, फल की दुकान, नारियल और कई सिंदूर, बिंदियाँ, चूड़ियाँ, कई दुपट्टे, लाल दुपट्टे, रंग रंग के दुपट्टे। मंदिर के चारों तरफ एक मार्केट बाजार जैसा होता है। फिर मंदिर में भी प्रसाद भी बिकता है। फिर प्रसाद बिकते हुए मंदिर भी मैंने भी देखा। तो आप देखिए, फिर तो मंदिर एक व्यवसाय जैसा लगता है। कोई मार्केट में हम गए, ऐसा नहीं लगता है कि हम मंदिर गए। मंदिर में जाने से शांति हो, भजन की आवाज़ गुंजायमान हो, भजन बजता रहे मंदिर में प्रवेश करने से, लोग शांत हो करके जहाँ पर बैठे हुए हों ध्यान कर सकें, वहाँ बैठ करके संसार के कोलाहल से दूर हो, माया मोह के चक्कर से दूर हो, उसको मंदिर कहा जाता है। वास्तव में मन जहाँ करके धीर मतलब धैर्य धारण कर सके। मंदिर का अर्थ मन धीर भी तो हो सकता है। मन को धैर्य प्राप्ति हुआ, मन को शांति मिली, मन प्रसन्न हो गया, मन ध्यान मग्न हो गया, उसको मंदिर कहा जाता है। पर कई लोग ऐसे नहीं होता है। मंदिर में कोलाहल है, लोग हल्ला कर रहे हैं, मार्केट में भीड़ मचाए हुए हैं, ऐसे सब चल रहा है, तो वहाँ मंदिर का माहौल नहीं मिलता। वहाँ माया का, मंदिर में भी माया का परिदृश्य उपस्थित हो जाता है, व्यवसाय वहाँ पर दिखलाई देता है। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं कि आप इस माया के व्यवसाय से हटो और परमात्मा की असली भक्ति के साथ जुड़ जाओ। क्योंकि माया का मर्म जो लोग नहीं समझते हैं, तो कई मंदिर में आप जाइए तो गेट पे ही टिकट सिस्टम होता है ना, टिकट लो और मंदिर के दर्शन करो। तो वो भी एक तरह से व्यवसाय हो गया। लोग आते हैं तो मंदिर के दान पात्र में डालते ही डालते हैं। श्रद्धालु लोग आएंगे तो मंदिर के दान पात्र में कुछ डाले बिना तो जाते ही नहीं हैं, डालते हैं। पर लोगों को संतुष्टि नहीं होती है, इसीलिए गेट पे ही टिकट लगा देते हैं। इस मंदिर में जाना है तो इतना टिकट काटो और जाओ। और कई मंदिरों में होता है कि आपको जल्दी दर्शन करना है तो अलग से टिकट लो, भीड़ में से आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपको आधे घंटे में दर्शन होगा, 1 घंटे में दर्शन होगा। ऐसे करके भी सब व्यवसाय, धर्म के नाम पर, तीर्थों के नाम पर व्यवसाय लोग करते हैं। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं ये माया की रचना नहीं होनी चाहिए। जहाँ जाने के बाद मन को शांति मिले, भक्तों के मन को पीड़ा पहुँचे, ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। भक्तों के मन को शांति मिले, सद्भाव मिले, वहाँ जा कर के उनको ध्यान लगाने का मौका मिले,
ऐसे स्थान को मंदिर, सही में मंदिर कहा जाता है। तुम सब मिल दौड़े अखंड सुख को, सुन प्रेम टीका के वचन। कहते हैं कि तुम लोग दौड़ तो रहे हो अखंड सुख को पाने के लिए। परमात्मा की भक्ति में ही अखंड सुख है, माया में अखंड सुख नहीं है। माया का सुख तो खंडित है, आज मिलता है कल नष्ट हो जाता है। बार बार माया का सुख नहीं मिलेगा, पर भक्ति का सुख तो आजीवन मिलता है। मरते दम तक भक्ति करने का सुख मिलता है, भक्ति करने की शांति मिलती है। इसलिए श्री जी कहते हैं कि अखंड सुख पाने के लिए दौड़ रहे हो, और वल्लभाचार्य के टीका के वचन को सुन करके आप लोग उल्लसित हो रहे हो, प्रसन्न चित्त हो रहे हो। अर्थ पाए बिना प्रेम ले पटके, बिना अर्थ के, अर्थ नहीं है और प्रेम की बातें कर रहा है। प्रेम का भी तो अर्थ होता है, प्रेम का भी एक नियम होता है। तो प्रेम का नियम का कुछ पता ही नहीं है। भक्ति में प्रेम लक्षणा भक्ति होती है ना, उस प्रेम लक्षणा भक्ति का भी एक निश्चित नियम होता है, अनियमित नहीं होता है। जैसे हम लोग राज्य की प्रेम लक्षणा भक्ति करते हैं तो सुबह आकर के उठापन करते हैं, श्रृंगार बदलते हैं, फिर उसके बाद शरण धुआने का काम, चंदन चढ़ाने का काम, आरती करते हैं, भोग धराते हैं। एक निश्चित नियम में भक्ति की जाती है। प्रेम लक्षणा भक्ति है करके आगे पीछे कर देना, ये सब नहीं होगा। निश्चित जो नियम है उस नियम का प्रतिपालन करते हुए चलना है। तो श्री जी महाराज कहते हैं टीका के वचन को सुन करके मन में प्रेम तो है, पर प्रेम को पटक रहे हो। प्रेम ले पटके, प्रेम पटकने की चीज़ नहीं है, प्रेम प्रकट करने की चीज़ है। देखिए, एक प्रकट करना ना, दिल में प्रेम प्रकट करना, और प्रेम को पटक देना। देखिए, भोजन देने में भी होता है ना, कई कई लोग भोजन देते हैं तो प्रेम से थाली लेकर के आते हैं और आपके सामने रख देंगे, और कई लोग थाली पटकते हुए देते हैं ना, भोजन भी पटकते हुए। आप किसी चाय की दुकान में जाइए, बोलिए चाय की ज़रूरत है, 3-4 लोग आप चले गए तो चाय वाला चाय बनाता है, और ऐसे 4 उंगली वो ग्लास में डाल करके 4 ग्लास पकड़ता है ना। कहीं कहीं जगह मैंने देखा है, जो बांटने वाला है, वितरण करने वाला है चाय, ऐसे 4 उंगली वो डाल करके 4 ग्लास को पकड़ के ले आता है और ऐसे रख देता है टेबल में। फिर लोग मज़े से पीते हैं। उसने अपनी उंगली साफ की नहीं की, बस उसने पटक दिया, चाय पटक दिया। वहाँ पर चाय पिरोसना और पटकने में फ़र्क होता है। पिरोसना प्रेम से पिरोसा जाता है कि गिरे नहीं, थाली के बाहर नहीं गिरना चाहिए। पिरोसते हुए भी ध्यान रखना होता है। अन्नम ब्रह्म इति उपासयत, अन्न भी ब्रह्म है, और ये मात्र ये अन्न नहीं है, प्रसाद भी तो है, राज्य को धराया हुआ महाप्रसाद है। इसलिए प्रेम से सब कुछ सजाया जाता है। प्रेम सजाने के लिए होता है, प्रेम तोड़ फोड़ करने के लिए नहीं होता है, पटकने के लिए नहीं होता है। श्री जी कहते हैं कहूँ उल्टाए दिए रे अगिन्ना, सब कुछ उल्टा सीधा आपने कर दिया, और फिर गुस्से में बोल भी रहे हैं। कई कई लोग अंदर अग्नि होती है ना तो प्रकट करते हैं ना, अभिमान के रूप में, अहंकार के रूप में, क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, द्वेष के रूप में अंदर की अग्नि को प्रकट करते हैं। अंदर अग्नि जल रही है, अदृश्य अग्नि अंदर जल रही है, सूक्ष्म अग्नि धधक रही है अंदर। फिर लोग आते हैं तो उसको प्रकट कर देते हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि प्रेम को आपने दूषित किया, भक्ति को आपने दूषित किया, यदि इसका सही आपने मार्ग नहीं दिया, इसको सही दिशा में आपने गतिमान नहीं किया, तो ये सब चीज़ें क्या है कि आपने उनका दुरुपयोग किया। भक्ति का दुरुपयोग, मंदिर का, संस्था का दुरुपयोग ऐसे भी कभी कभी हो जाता है। इसलिए सब जगह ध्यान रखना, ध्यान रख करके कदम आगे बढ़ाना, सोच सोच करके
कि कहीं मेरी भक्ति प्रदर्शन न बन जाए, मेरी भक्ति केवल अंतर दर्शन बन करके रहे। ऐसा हम में जागृति आनी चाहिए। तो आज का समय भी हमारा पूरा होने आया। हम लोग आधे घंटे के लिए ऑनलाइन चर्चा में हैं और वाणी का रसामृत पान कर रहे हैं। आज के दिन जो मंगलधाम में सेवाएं आई है, हैदराबाद निवासी माताजी फूलाबाई के पुत्र विनोद जी और पुत्र वधू मधु और उनके पुत्र रोहित और पुत्र वधू स्नेहल के पुत्र अध्ययन का आज जन्मदिन है। इसीलिए जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने भंडारे की सेवा यहाँ पर भेजी है। तो सपरिवार को बहुत बहुत बधाई और बालक को भी बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हैं। और आज ही के दिन हमारे कालिम्पोंग निवासी मेघना छेत्री और अनुरोध और उनके पुत्र अगस्त्य, तो मेघना का आज जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर भंडारे की सेवा उनकी ओर से प्राप्त हुई है। उनको भी बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई। और आज ही के दिन मुंबई निवासी श्रीकांता जोशी और रामानुज जोशी, जो मंगलधाम दर्शन करने के लिए गत वर्ष आए थे, तो उनके वैवाहिक जीवन का ये वर्षगांठ का दिन है। तो उनकी पुत्री स्वाति और उनके दामाद उमाशंकर जी और उनके बच्चे तत्व आरिका जो अमेरिका में रहते हैं, उनकी ओर से, और उनके पुत्र अमित और पुत्र वधू वर्षा और पौत्र पौष जो दुबई में रहते हैं, सपरिवार की ओर से अपने माता पिता के वैवाहिक जीवन के वर्षगांठ पर राजभोग और भंडारे की सेवा दे रहे हैं। तो सपरिवार को बहुत बहुत बधाई। कांता जी और रामानुज जोशी जी को भी बहुत बहुत मंगल बधाई मंगलधाम की ओर से देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। तुम सब मिल बैठे, तुम सब मिल दौड़े अखंड सुख को, सुना प्रेम टीका के बचाना, अर्थ पाए बिना प्रेम लेपट के, कहूँ उल्टाए दियो रे अगीना, कहूँ उल्टाए दियो रे अगीना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।